जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश सिंह आप सभी का फिर से एक बार आशा डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? मुझे उम्मीद होगी आप घर पर बहुत ही सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको जो मैंने टॉपिक कराए थे उनका मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ और ये देखते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, कितना सुना है। उसी तरीके से हम आपको रिवीजन कराएंगे, ठीक है ना भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो आप रेडी रहिए रिवीजन के लिए। देखते हैं कितना आपने पढ़ा है, ठीक है भाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे डिफेंस के लिए, जो ओनली सबसे ज़्यादा 99% आने की संभावना होती है। जो क्वेश्चन आ भी चुके हैं, आने की संभावना है, वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे रिवीजन के तौर पे इस क्लास के माध्यम से आपको शेयर कराएंगे, ठीक है भाई? तो चलिए बिना कुछ देरी के हम क्वेश्चनों को एक बार स्टार्ट करते हैं रिवीजन के लिए। तो ये बताओ, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन मेरा ये है, भारत का पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? भारत का पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950। अब हम बात करते हैं कि संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं। संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? अगर बात आ जाए सूचियां की तो कितना? 3। और बात आ जाए अनुसूची तो वर्तमान अनुसूची कितनी है? 12। वर्तमान अनुसूची कितनी है? 12। पहले कितनी थी? 8। कितनी थी? 8। और सूचियां कितनी है? 3। क्वेश्चन आ जाए, संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? 25। कितने हैं? 25 भाग। पहले कितने थे? 22। कितने थे? 22। अगर मैं आपसे बात करूं, संविधान की पहली बार मांग बाल गंगाधर तिलक ने कब की? बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग कब की? 1895। कब की? 1895 में। कब? 1895। किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। अगर मैं आपसे बोलूं, पहली बार लाहौर में रावी नदी के किनारे झंडा किसने फहराया? किसने फहराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद मैं आपसे बोलूं कि संविधान के सलाहकार कौन थे? संविधान के सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। संविधान के सलाहकार कौन थे दोस्तों? हवाई जवान कौन थे? बी.एन. राव। ठीक है भाई? अगर मैं आपसे बोलूं, संविधान की पहली बैठक कब हुई? शॉर्टकट क्वेश्चन पूछूंगा, संविधान की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ये जो पहली बैठक थी, कैसी बैठक थी? अस्थाई। कैसी थी? अस्थाई बैठक थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैं पूछूं आपसे, संविधान की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946। कब हुई? 11 दिसंबर 1946। ये कैसी बैठक थी आपकी? स्थाई। कैसी थी? स्थाई। इसके अध्यक्ष कौन थे? जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। कौन? पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई? आया समझ में? स्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को स्थाई कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई? अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि
कि संविधान की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी संविधान की प्रक्रिया? कैबिनेट मिशन। प्रक्रिया किसने शुरू की? कैबिनेट मिशन। कई बार आ जाता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? जुलाई 1946। कब आया? जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन। ठीक है भाई। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 3। कितने थे? 3। पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है भाई। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन कब हुआ? शिमला समझौता नहीं, शिमला सम्मेलन कब हुआ? कब हुआ शिमला सम्मेलन? 1945। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945। अगर क्वेश्चन में आ रहे शिमला समझौता, शिमला समझौता 1972 कब हुआ? 1972। क्लियर यहाँ तक? अच्छा। अगर मैं आपसे बोलूं संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकार कितने वर्तमान में? बिल्कुल ध्यान से जवाब देना, बिल्कुल। मौलिक अधिकार कितने संविधान में वर्तमान में? 6। पहले कितने थे? 7। कितने थे? 7। अगर आपसे पूछा जाए 7वां जो अधिकार था वो कौन सा हटाया गया था? संपत्ति। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7। अब कितने हैं? 6। कौन सा हटाया? संपत्ति का। कई बार पूछ लेता है कब हटाया? 1978। कौन से संशोधन से? 44वें। 44वां संशोधन हुआ था 1978 को, संपत्ति का अधिकार हटाया था, मौलिक अधिकार। अब कितने हैं? 6। अगर मैं आपसे पूछूं मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? कौन से भाग में है? भाग 3। किसमें? भाग 3। ठीक है, आया समझ में? मौलिक अधिकार कौन से भाग में? 3 में। आपसे पूछूं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3 में, और मेरा क्वेश्चन ये है कि मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए थे? कौन से देश से लिए गए थे? यूएसए। कौन से देश से? यूएसए से लिए गए थे। ठीक है भाई। अच्छा जी। अगर मैं आपसे बोलूं मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण, संरक्षण कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई। संरक्षण कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन में नहीं, न्यायालय। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा? न्यायालय। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मौलिक अधिकारों का हनन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का हनन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कुल कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए थे? मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए थे? रूस। किस देश से? रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ठीक है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस किस नदी के किनारे है? वोल्गा। किस नदी के किनारे है? वोल्गा। ठीक है, ध्यान रखना, वोल्गा नदी के किनारे है, रूबल इसकी मुद्रा है, और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ठीक है भाई। अच्छा जी। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। वर्तमान कितने हैं? 11। मौलिक कर्तव्य ध्यान से समझना, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है?
4A। किसमें? 4A। किस भाग में? 4A में। ठीक है भाई, अच्छा है। अगर मैं आपसे बोलूं, हाँ भाई चलिए मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, आगे बताऊंगा आपको। अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया था? राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया था? हाँ भाई कहां से लिया गया था? यूएसए से। कहां से? यूएसए से। ठीक है भाई, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? यूएसए से। यह आपकी रिवीजन क्लास है, रिवीजन के तौर पे। ठीक है भाई, जिसको पता है वो कमेंट कर देना, और जिसको नहीं पता है वो वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को लिखना है। ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो डिफेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई, हाँ जी कहाँ चल रहे थे हम, ये बताओ। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? यूएसए। कहाँ से? यूएसए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ये नीति निर्देशक सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आता है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए थे? यह आ चुका है क्वेश्चन में कई बार, क्लर्क में भी आ चुका है, ट्रेडवेल में भी, टेक्निकल में भी, एमए में भी, ट्रेडवेल में भी। ठीक है भाई, जीडी में भी, सब में आ चुका है ये। नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, अच्छा जी अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाषाओं का वर्णन, भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में? 8वीं। किस अनुसूची में? 8वीं। अगर मैं आपसे पूछूं मूल रूप से भाषाएं कितनी थी? मूल रूप से भाषाएं कितनी थी? कितनी थी? 14। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22। कितनी भाषाएं? 22, जिसमें अंग्रेजी भाषा का क्या नहीं है, कोई रोड नहीं है, मेंशन नहीं। ठीक है, कई बार आ जाती है एक भाषा है आपकी अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा सबसे ज्यादा किस राज्य में बोली जाती है? पता होगी आपको, कहाँ बोली जाती है? नागालैंड। कहाँ बोली जाती है? नागालैंड में। अंग्रेजी भाषा कहाँ बोली जाती है? नागालैंड में। ठीक है भाई, अंग्रेजी भाषा 22 भाषाओं में नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, दल बदल कानून का वर्णन किस अनुसूची में दर्शाया गया है? किस अनुसूची में बताया गया है? 10वीं। किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में कब हुई? 1774। कब हुई? 1774। अगर मैं आपसे पूछूं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता से दिल्ली कब हुई थी? 1950। कब हुई? 1950। कई बार पूछ लेता है कि 1950 के दशक में, 1950 में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे वो कौन थे? कौन थे? हीरालाल जे कान्या। कौन थे? हीरालाल जे कान्या। ठीक है, कब हुई थी दिल्ली में स्थापना सुप्रीम कोर्ट की? 1950। ठीक है भाई, कई बार आ जाता है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? हाँ भाई जल्दी से बताओ कौन थी? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। ठीक है भाई, अच्छा जी अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली बार हाईकोर्ट की स्थापना कोलकाता में कब हुई? कोलकाता में हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 1862। कब हुई? 1862 में। कब हुई? 1862 में। अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में, ये बताओ, हाँ भाई बिल्कुल सही जवाब देना इस बात का, भारत के पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम
संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है भाई। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रपति जो भवन है वो किन पहाड़ियों पर है? राष्ट्रपति भवन किन पहाड़ियों पर है? रायसीना। रायसीना, रायसीना वही पहाड़ी जो आपकी अरावली की है। ठीक है भाई। क्या है? ठीक है ना भाई। तो राष्ट्रपति भवन किन पहाड़ियों पर है? रायसीना की पहाड़ियों पर। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है? अरावली की पहाड़ियां। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद बताओ जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन में कुल कमरे कितने हैं? कुल कितने कमरे हैं? 340। कितने हैं? 340। राष्ट्रपति भवन, समझना, राष्ट्रपति भवन में कौन सा गार्डन है? कौन सा गार्डन है? मुगल गार्डन। कौन सा है? मुगल गार्डन। ठीक है भाई। राष्ट्रपति जो आपका राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भवन की डिजाइनिंग किसने की थी? किसने की थी भाई? सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस। ठीक है भाई, सर एडविन लुटियंस। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से बताओ भाई, राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। सभी ने पढ़े हुए हैं क्वेश्चन, सभी ने, कोई सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे। बस आपको रिवीजन करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। ठीक है, ये देखना है कि हम कितने मैच्योर होते जा रहे हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, इसी तरह आप मैच्योर रहोगे, इसी तरह आप रिवीजन ला सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाई करके। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप एग्जाम में कहीं ना कहीं मार खाओगे। ठीक है, ये आप भी समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा डिफेंस की तैयारी कर रहा है उसी के लिए, जब आप रनिंग करते हो कंटिन्यू तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। अगर आप उसी रनिंग को कुछ दिनों के लिए ड्रॉप कर देते हो, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए ड्रॉप करने के बाद फिर आप स्टार्ट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जिस तरीके से आप पहले रनिंग करते थे उस तरीके से नहीं करते। ठीक है, तो यही ऐसा इसी का फंडा है पढ़ाई का, रिवीजन का। जब तक आप रिवीजन करते रहोगे, ठीक है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, और आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स आएंगी कि हाँ हम इम्प्रूव हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारी समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक। ठीक है, बस आपको चलने की ज़रूरत है, रिवीजन के रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने आप रिवीजन होगा। ठीक है, गलत चीज़ों से हटो, गलत रास्तों से हटो। ठीक है, इस चीज़ों पे आओ। ठीक है, इन चीज़ों पे रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको भविष्य में मंजिल मिलेगी, बिल्कुल जरूर मिलेगी। ठीक है भाई, ये मैं आपको वादा करता हूँ। ठीक है भाई, आपने एक शेर तो सुना होगा। ठीक है भाई, मैं आपको सुना देता हूँ छोटा सा। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सका बस वही जिंदा है। तो ये संसार है, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो घायल नहीं है। हर कोई घायल है किसी ना किसी चीज को लेकर, लेकिन वो अपने हौसलों से, अपनी नई ऊर्जा के साथ जो उड़ता है वही जिंदा होता है, वही असलियत अपनी मंजिल को पाता है। ठीक है, तो समझना, शायरी को भी समझना, इस पे आप इम्प्लीमेंट करना इन चीज़ों को। ठीक है, अच्छा है। राष्ट्रपति भवन किन पहाड़ियों पर है? रायसीना की पहाड़ियों पर। ठीक है भाई, डिजाइन किसने की थी? सर एडविन लुटियंस ने। कौन है वर्तमान में? रामनाथ कोविंद। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद मैं आपसे कहूँ, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के निर्विरोध
नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है भाई, अच्छा है। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई ये बताओ लोकसभा, मैं आपको शॉर्टकट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई कहीं से कोई कहीं से, ठीक है, जो जैसे राष्ट्रपति 3-4 क्वेश्चन करा दिए आने वाले, ठीक है, ऐसे ही कोई कट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है, शॉर्टकट। ये बताओ लोकसभा, लोकसभा कब बनी थी? 1952। कब बनी? 1952। लोकसभा बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष। कितनी चाहिए? 25। कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है भाई, अच्छा है। मैं आपसे कहूं लोकसभा का चुनाव कौन करता है? ठीक है, लोकसभा किससे बनती है? ठीक है, हाँ भाई, लोकसभा में जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? जनता। कौन करती है? जनता के द्वारा लोकसभा में चुने हुए जो मेंबर होते हैं वो जनता भेजती है। ठीक है भाई, आज समझ में यहाँ तक? अच्छा है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। ठीक है। लोकसभा में वर्तमान में कुल कितनी सीट हैं? कितनी सीट हैं? 545। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। लोकसभा से राष्ट्रपति कितनी सीट चुनता है? कितनी सीट मनोनीत करता है? 2। कितनी करता है? 2। लेकिन लोकसभा से राष्ट्रपति अब 2 सीट क्या नहीं करता? मनोनीत नहीं करता। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो चुनी जाती थी 2 सीट लोकसभा के अंदर, उनको अब नहीं चुनेगा। ठीक है, इसको अब खारिज कर दिया गया है। ठीक है, रद्द कर दिया गया है कि अब राष्ट्रपति लोकसभा की सीटों का निर्वाचन नहीं करेगा, केवल किससे करेगा? राज्यसभा की सीटों से। राज्यसभा की सीटों से कितनी? 12। कितनी चुनता है? 12। ठीक है भाई, अच्छा। चलो ये बताओ भाई, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? हाँ भाई, कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949। कब? 14 सितंबर 1949। ठीक है, ये बताओ भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। कौन सी बोली जाती है? हिंदी। और विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी। कौन सी भाषा? चीनी भाषा बोली जाती है। ठीक है भाई, कौन सी? चीनी भाषा। आया समझ में? अच्छा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है विश्व में? अंग्रेजी। और तीसरे पर हिंदी। ठीक है भाई, आया समझ में? अच्छा। ये बताओ भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? 1951-52। कब हुए? 1951-52। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा बनाया गया? आंध्र प्रदेश। ऐसा में? अच्छा है। कब बनाया गया? 1953। कब? 1953। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। कौन सी? तेलुगु। तेलुगु भाषा बोली जाती है। और तमिलनाडु में तमिल। ठीक है, गुजरात में गुजराती। मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। ठीक है भाई, अंग्रेजी भाषा कहाँ बोली जाती है? नागालैंड में। ठीक है, अच्छा। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का 2 बार गठन कब हुआ?
1956। कब हुआ? 1956 में। ठीक है भाई, अच्छा चला। इसके बाद मैं आपसे पूछूं, निर्वाचन आयोग का वर्णन कौन से भाग में है? निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है? कौन से भाग में है? 15। कौन से भाग में है? भाग 15। ठीक है भाई, आज समझ में अच्छा है। इसके बाद मैं आपसे पूछूं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है भाई, राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। मैं आपसे पूछूं, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते तो पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आई समझ में? यहाँ तक अच्छा है। मैं आपसे पूछूं, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए। कितना होता है? 4 लाख। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का 4 लाख और राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 लाख। प्रति माह कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से। कहाँ से? संचित निधि से। ठीक है भाई, अच्छा है। अगर मैं आपसे बोलूं, राज्यपाल का कितना होता है? राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख। कितना होता है? 3.5 लाख। 3,50,000 रुपये होता है। किसका? राज्यपाल का, जो गवर्नर होता है। ठीक है, अच्छा। मैं आपसे पूछूं, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? कोई भी। हाँ भाई, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है भाई, अच्छा है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है भाई, आज समझ में? इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपके आर्मी के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आपके पास टाइम था। ठीक है, IRO 2021 की जो दिल्ली वाली भर्ती थी डिफेंस के लिए, बता रहा हूँ, एग्जाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, उसी को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करें। ठीक है, और मैं एक चीज और बता देता हूँ, कभी भी किसी टारगेट को करने से पहले, ठीक है, ये सोच लेना कि ये जो काम हो रहा है ये पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी के लिए भले के लिए हो रहा है, गलत के लिए हो रहा है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना किसी भी टारगेट के लिए। ठीक है, आपका टारगेट है इंडियन आर्मी ज्वाइन करना। ठीक है, तो क्यों ना आप दिन रात एक करें, क्यों ना आप रिवीजन करें, टीचरों के साथ जुड़ें, रिवीजन बार बार प्रैक्टिस, मैथ के एक ही फॉर्मूले की कम से कम 10-10, 15-15 क्वेश्चन करो। ठीक है, ये नहीं कि जैसे आपने GS उठाई उसको याद करने के लिए बैठ गए और पूरी GS एक बार कवर की, ऐसे नहीं होता। ठीक है, एक तरीके से स्मार्ट स्टडी। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करने की कई तरह होती है। ठीक है, वो एक होता है, गलत नहीं है कि आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, गलत नहीं है कि आप एक बार बैठे और काफ़ी टाइम पढ़ाई में आप गुजार देते हो, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, आप सही काम कर रहे हो। ठीक है, और करना भी चाहिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि आपको 20 क्वेश्चन दी, वो 20 क्वेश्चन आपने बिल्कुल रखे। ठीक है, बिल्कुल किस तरीके से। ठीक है, फिर आगे किए इसी तरीके से। एक सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा टाइम मत दो, कम दो। ठीक है, टास्क बनाओ, काम बनाओ अपने आप में। ठीक है, टाइम टेबल कि मेरे कोई इस टाइम में पढ़ना है, इस टाइम में पढ़ना है। ठीक है, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, हर चीज़ पे आपको बताऊंगा। बहुत से स्टूडेंट कैसे होंगे, ये हैं, होते क्या हैं। ठीक है, कम से कम 70% स्टूडेंट कैसे होते हैं, पढ़ाई करते समय नींद आ जाती है। ठीक है, पढ़ाई करते समय मोबाइल को यूज करते हैं, पढ़ाई करते समय किताबों पे ध्यान नहीं रहता, किसी की दूसरी बातों पे ध्यान रहता है। ठीक है, काफ़ी बात होती है। ठीक है,
हर चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँ, ठीक है। आपको टाइम लूँगा मैं आपसे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं उनको सॉल्व करूँगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है भाई।